नमस्कार दोस्तों आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे कुछ सामग्री बांटना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, ये एक फ़िल्मी गीत का एक मुखड़ा है, लेकिन मैं उस पर कोई चीज़ आधारित करके आपसे मुखातिब नहीं हूँ। सिर्फ़ मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी कितने उतार चढ़ावों से हमें गुज़रने पे मजबूर करती है। इनका ज़रा आप एक नक्शा देखिए। अभी हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में एक बहुत पुराने भूले बिसरे गीतकार को प्रस्तुत किया गया, विशेष मेहमान के रूप में, मेहमान खसूसी के रूप में, और वो थे संतोषानंद। संतोषानंद अपने वक्त में एक लीजेंडरी फिल्म गीतकार रहे हैं। उनके बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो कि आम आदमी की ज़बान पे एक मुहावरे की तरह चढ़ गए। मसलन ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मित्रों जो आम आदमी की ज़बान पे एक मुहावरे की तरह चढ़ गई। हालांकि उनमें उनमें साहित्य भी था, अदब भी था, उसमें बहुत संवेदनशीलता थी कि ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लें घड़ी दो घड़ी, और ये मोहब्बत है क्या चीज़ हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक शिद्दत है संवेदनशीलता की। और उन सारे लोकप्रिय गीतों का जो लेखक था, उसको गत दिवस देखा एक टीवी शो में, तो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हुआ हर इंसान, हर दर्शक, कि ज़िंदगी कहाँ कहाँ ले जाती है पता ही नहीं चलता। और उसने जब अपनी हालात अपने बयान किए तो पता चला कि उस आदमी के पास आज इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कुछ थोड़े से आराम के साथ काट सके। दवा दारू और रोटी पानी का जो ख़र्चा, जो एक इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है, वो भी उसको इन दिनों में मुहैया नहीं हो पा रहा, ऐसा आभास कार्यक्रम से मिला। कार्यक्रम में उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे संस्मरण, उनका ज़िक्र भी किया, और संस्मरणों का ज़िक्र करते करते वो गीत भी सुनाया। और वही कि ज़िंदगी और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, और बहुत सारी दीगर बातें। मित्रों, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स इतने लोकप्रिय गीतों का लेखक है, और इतने लोकप्रिय गीतों का लेखक होने के बाद उसको असंख्य सम्मान भी मिले हैं। फिल्म फेयर अवार्ड तो कई बार मिला, और बहुत सारे सम्मान, यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, बहुत कुछ मिला ज़िंदगी में। लेकिन ज़िंदगी कभी इस ढर्रे पे नहीं आ पाई कि उसमें सुकून एक हासिल हो सके और आदमी आराम से ज़िंदगी अपनी जी सके, कुछ और लिख सके। तकलीफ़ होती है ऐसी बातों को देखकर। और समारोह में एक माहौल इतना ज़्यादा वो संवेदनशील हो गया कि समारोह में एक निर्णायक के पद पर बैठी हुई एक गायिका ने तुरंत गले मिलकर उठकर अपने स्थान से इनको गले मिलकर, और उसके बाद 5 लाख रुपए अपनी तरफ से भेंट किया। और इन्होंने बड़े विनम्रतापूर्वक, शालीनता से वो इनकार कर दिया स्वीकार करने से, ये कह कर कि मैं अपनी खुददारी को इस कदर भी नहीं गिरा चुका कि मैं एक बच्ची से 5 लाख रुपए की इमदाद का मोहताज हो जाऊं। ये मेरी खुददारी का सवाल है। लेकिन जब उसी निर्णायक लड़की ने जब ये इल्तिजा की कि आप समझिए कि ये आपकी पोती या आपकी बेटी आपको दे रही है, तो आप इनकार नहीं करेंगे, तो ऐसे एक माहौल में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जज्बात भरे माहौल में ये सारी घटना घटी, और इसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। इनका एक ही बेटा था। शादी के 10 साल बाद लड़का पैदा हुआ, और लड़का भी इतना ज़हीन कि उसने क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर देने शुरू किए। उसको सरकारी एक विभाग में नौकरी मिली, और उसमें भी एक दिलचस्प बात ये थी कि वो क्रिमिनोलॉजी के लेसन्स देने की जॉब पर नियुक्त हुआ। और उससे लेक्चर लेने वाले, उससे सीख लेने वाले जो है, वो आम तौर पे कैडर के लोग थे, आईपीएस कैडर तक के स्तर के लोग थे। इतना ज़्यादा एक सम्मानजनक पेशा। लेकिन उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो अकेला लड़का संतोषानंद का और इनकी पुत्र वधू
दोनों ही एक सुइसाइड नोट के साथ पाए गए। रेल के नीचे आकर उसने अपनी जान दी और 10 पृष्ठ का एक आत्महत्या का नोट लिखा, जिसमें उसने बयान किया कि उच्चाधिकारियों ने बहुत सारी, जब देखा कि मैं उनकी बहुत सारी जो घटनाएं हैं भ्रष्टाचार की उनको उजागर करने वाला हूं, तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा दबाव में दिया कि मेरे लिए जीना मुहाल हो गया और मेरे लिए एक ही रास्ता बचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। 3 सदस्य थे घर के। जो ही वो रेल के नीचे कट मरा, उसकी पत्नी ने पीछे छलांग लगाई, वो भी, उसका भी वहीं पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और एक बच्ची जो थी वो रेल के ट्रैक के बीच में आ गई और वो जैसे वो कहते हैं ना कि जिसको राखे साइयाँ वाली बात उस पर लागू हुई, मार सके ना कोई, तो वो लड़की एक ज़रूर बची। और ये सारे हालात जो हैं इस बात का एक मांग करते हैं कि हमें अपने परिवेश पर पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान दे लेना चाहिए। इसी संदर्भ में मित्रों मैं एक छोटा सा उल्लेख और करना चाहूँगा। अपने समय के एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे, चंदूलाल शाह। आपने नाम सुना होगा। चंदूलाल शाह ने इतनी ज़्यादा फिल्में बनाई कि ये माना जाने लगा कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में ये आदमी शिखर पर है। और शिखर पर बैठे हुए आदमी का अंत जानते हैं कैसा हुआ? अंत ये हुआ कि वो उसको लोकल बसों में सफ़र करना पड़ा। और जब उसका एक बस की यात्रा करते करते जब उसका देहांत हुआ तो पता चला कि उसके बैंक में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये इतिहास लंबा है, लेकिन हमारा परिवेश कई बार कितना बेरहम हो जाता है, इस बात का उदाहरण संतोषानंद की ज़िंदगी, चंदूलाल शाह की नियति और ऐसे अनेकों असंख्य उदाहरणों से लबरेज है। आप ये मान के चलिए कि आर के लक्ष्मण जैसे बंदे को हमने जिक्र किया, पिछले कुछ एपिसोड में उसका जिक्र भी आया कि उसको जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिले के लायक नहीं माना गया। अमिताभ बच्चन को रेडियो सिलोन में इसलिए नौकरी नहीं दी गई कि इनकी आवाज़ रेडियो के लायक नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर हमारे परिवेश पर एक टिप्पणी है, एक सख्त टिप्पणी है कि हमें अपने परिवेश को ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ गंभीरता से सोचना होगा। शुक्रिया दोस्तों।